प्यारे संतों महापुरुषों, जो वीडियो आज आप देखने के लिए जा रहे हैं, आमतौर पर मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं, परंतु अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट देखकर मुझे यह वीडियो बनाने की आवश्यकता जान पड़ी। कोई सागर हैं, सागर अपने नाम के आगे निरंकारी लिखते हैं, सागर निरंकारी। उनकी ये पोस्ट देखिए, ये इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की है और मैंने अपने फेसबुक पेज पर इस पोस्ट को पढ़ा तो मुझे पढ़ करके लगा कि ये पोस्ट किसी निरंकारी की नहीं हो सकती। नाम के आगे निरंकारी लगाने से कोई निरंकारी थोड़ी बन जाता है। निरंकारी बनने के लिए तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। वास्तविक निरंकारी, वास्तविक गुरसिक तो वह होता है जिसे निरंकारी मिशन की यदि कोई बात पसंद नहीं है, आपत्तिजनक लगती है या किसी तरह का कोई डाउट है, तो वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अपनी बात को ना तो सोशल मीडिया पर डालता है और ना समाज के सामने रखता है, बल्कि वह अपने डाउट को किसी दूसरे पक्के निरंकारी महात्मा के पास जाकर क्लियर करने का प्रयास करता है। यदि तब भी क्लियर नहीं हो पाता तो फिर किसी और महात्मा के पास जाता है, कई स्थान पर जाता है, परंतु उसके बाद भी यदि उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो फिर वह किसी मुखी महात्मा के पास, किसी संयोजक महात्मा के पास या फिर जोनल इंचार्ज जी के पास जाकर अपनी समस्या को उनके सामने रखता है, अपने डाउट को उनसे क्लियर कराने का प्रयास करता है। और मुझे 100% यकीन है, बल्कि 1000% यकीन है कि निश्चित ही उसका कोई भी डाउट हो, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, निश्चित ही सॉल्व होगी, क्योंकि वहाँ से ये खुद बोल करके उसकी समस्या को सॉल्व करा देते हैं। इस तरह से आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करता। समूचे विश्व में जिसने भी निरंकारी मिशन का नाम सुना है वो सभी जानते होंगे कि निरंकारी मिशन में पर्चियां कटाई जाती हैं। श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पर्चियां कटाते हैं, जिन्हें रसीद बनवाना कहते हैं। वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने बिल्डिंग फंड के लिए, अपने बच्चे की नौकरी के लिए, अपने किसी और कार्य के लिए, बेटे बेटी की शादी के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए, रोग दोष दूर करने के लिए अलग अलग तरह से श्रद्धालु महात्मा पर्चियां कटाते हैं। इन्हें आपत्ति यह है कि सतगुरु को धन की आवश्यकता नहीं होती और जो महात्मा पर्चियां कटाते हैं वो उस धन को गुरु के चरणों में अर्पित ना करके, मिशन से पर्ची ना कटा करके किसी जरूरतमंद गरीब महात्मा को सहायता के रूप में दे सकते हैं। बात तो आपकी ठीक है, सतगुरु को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती, परंतु जरा सोचो तो संत निरंकारी मिशन में सतगुरु से अधिकांशतः गरीब परिवार ही जुड़े हैं। और आप जब सतगुरु के चरणों में नमस्कार करने जाते हैं तो जरा ध्यान देना, मैंने कई बार ध्यान दिया है कि अधिकांश नमस्कार करने वाले भाई बहनों के नमस्कार करने के पैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो 50 रुपये से नमस्कार करते हैं और बहुत थोड़ी संख्या में इससे अधिक गिने चुने सैकड़ों में 1 या 2 होते हैं जो 200 से 500 से 1000, 2000 से नमस्कार करते हैं। बहुत कम ऐसे हैं, बहुत कम। अधिकांश तो वही, जैसा कि दास ने आपके चरणों में विनती रखी, बात रखी, 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया भी ऐसी नमस्कार होती है। पर्चियां भी अधिकांश 10 रुपये की काटी जाती हैं या कटवाई जाती हैं। 10, 20, 50, 100 की तो कोई 200 की तो कोई इक्का दुक्का, सैकड़ों में इक्का दुक्का बड़ी नमस्कार या बड़ी पर्चियां कटवाता है। अब आप जरा विचार तो करो, सोचो तो कि उन 2 रुपये से, उन 5 रुपये से, उन 10 रुपये से कितने महात्मा हैं जो किसी दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, परंतु वो सागर है। आपने कितने जरूरतमंदों को अपने मिशन में 2 रुपये की सहायता देकर उनकी सहायता की है, जरा विचार तो करें। सागर निरंकारी जी वो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की नमस्कार अथवा पर्ची कटवाकर एक श्रद्धालु भक्त अपने मन के अंदर ये भाव ले आता है कि मैंने मेरे सतगुरु को कुछ अर्पण किया है। यद्यपि इन्हें आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है
इनसे कुछ प्राप्त करना है ना, इनसे अपनी गरीबी दूर करानी है ना, इनसे मुझे अपने बच्चे की नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है ना, मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है ना, मुझे अपना अच्छा सा घर बनवाना है ना। तो ये मेरी श्रद्धा है कि मुझे इनसे चाहिए। ये कुछ मांगते नहीं हैं, धन तो कभी नहीं, परंतु मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, मेरा अर्थ है वो सारे के सारे श्रद्धालु जन अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने गुरु के चरणों में कुछ भेंट करते हैं। वो 2 रुपए से किसी की सहायता करें तो उन्हें आत्मग्लानि उत्पन्न हो जाएगी। वो 10 रुपए किसी गरीब के सामने उसके हाथ पर रखें तो उन्हें खुद आत्मग्लानि होती है। 10 रुपए से सहायता करूं, उसे आवश्यकता है 10-20 हजार की। और ऐसा होता है, हमारे यहाँ कई बार हुआ है कि किसी पीड़ित को, किसी बीमार को इलाज के लिए पैसे नहीं है उसके पास, तो उसने साथ संगत से विनती की और साथ संगत में सभी ने मिल करके उसे सहायता उपलब्ध कराई। ये संतनांकारी मिशन जो है ना, ये प्रेम प्रीत का मिशन है, नम्रता का मिशन है, एक दूसरे के लिए मर मिटने का मिशन है, और ये मिशन है सत्य का, ये मिशन है निरंकारी मिशन, ये मिशन है पूर्ण सतगुरु का। इस निरंकार का उन 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए की पर्चियों से, उस नमस्कार से वास्तव में बूंद बूंद करके सागर बन जाता है, एक बड़ी माया इकट्ठी हो जाती है। परंतु आप यहां देखिए कि उस माया का निरंकारी मंडल इस्तेमाल क्या करता है। सारी सासंगत सत्संग करने आती है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने के लिए भी जगह नहीं है, महात्मा किसी के घर पर सत्संग करते हैं। और आप इसमें आगे जाने से पहले जरा ये तो देखिए कि स्थान स्थान पर जो निरंकारी सत्संग भवन बने हुए हैं, वो जो जमीन खरीदी गई है, वो धन कहां से आया? उन पर भवनों का निर्माण हुआ, तो भवनों के निर्माण के लिए जो धन आया वो कहां से आया? इन्हीं 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए में बूंद बूंद से सागर इकट्ठा हुआ और जमीनें खरीदी गई, अभी भी खरीदी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अब खरीदना बंद हो गया है, भवन पहले बने, अब भी बनते हैं। और क्या उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है? क्या धन की आवश्यकता नहीं होती? इसके अतिरिक्त अब आप आगे चलिए, देश या विदेश, प्रकृति का तो भरोसा नहीं, कब आपदा आ जाए देश में, आ जाती है। जैसे कोरोना की आपदा आई, भूकंप, जल प्रलय, तमाम तरह की इस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो संत निरंकारी मिशन इन्हीं 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए से जो माया इकट्ठी होती है, जो समंदर, जो सागर बनता है, उसमें से तमाम धन इन आपदाओं में अर्पण कर देता है। जैसे कोरोना काल में ये देखिए, सदगुरु माता जी ने केंद्र सरकार को 5 करोड़ रुपए दान स्वरूप भेंट किए। वो उनके अपने नहीं थे, हालांकि सारा धन माया सतगुरु की ही होती है, परंतु वो बूंद बूंद करके इकट्ठी हुई साध संगत से। और महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों को 50-50 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में भेंट की संत निरंकारी मिशन ने, संत निरंकारी मंडल ने। कहाँ से आई? कहाँ से आई? सोचो तो, उन्हीं 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए की माया को इकट्ठी करके, उसी बूंद बूंद इकट्ठा करके जो एक गागर भर गया ना, उसी गागर से संत निरंकारी मिशन अलग अलग कई शहरों में बनवा चुका है। कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जहां पर मरीजों को इलाज की सुविधा मिलती है, जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और मिशन की आवाज बनते हैं। सत्य की इस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार की आवश्यकता होती है ना। प्रचार स्थानीय स्तर पर तमाम प्रचारक हैं, तमाम प्रचारक, मुखी भी प्रचार में जाते हैं, संयोजक भी प्रचार में जाते हैं। इनकी बात तो छोड़िए, अब जो केंद्रीय प्रचारक हैं या जो जोनल इंचार्जेस हैं, जिन्हें मंडल गाड़ियां उपलब्ध कराता है, और उन गाड़ियों से दूर गाड़ियां इसलिए उपलब्ध कराता है क्योंकि वे प्रचार करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, और हर साथ संगत में उन्हें समय पर पहुंचना होता है। तो वो जो गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उसका धन कहां से आता है? यही 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नमस्कार में से और पर्चियों में से। और फिर वो वाहन ऐसे ही तो नहीं चलते, उनमें डीजल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, उसके लिए पैसा कहां से आता है? इसी नमस्कार और पर्चियों में से जो धन आता है
वही यूज़ किया जाता है। और गाड़ियाँ अपने आप तो चलती नहीं, ड्राइवर चलाते हैं। ड्राइवरों का भी परिवार होता है, क्या उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए धन नहीं चाहिए? ड्राइवरों को जो नाम मात्र की सैलरी दी जाती है, वो सैलरी भी इसी नमस्कार और इसी पर्चियों में से आती है। संत निरंकारी मिशन प्रतिवर्ष अनेक शादियां कराता है, सामूहिक शादियां, और जोड़ों को कुछ भेंट स्वरूप भी देता है। वो खर्च कहाँ से होता है? जोड़ों को जो दिया जाता है, अनुदान भेंट जो दी जाती है, वो धन कहाँ से आता है? क्या संत निरंकारी मिशन की कोई फैक्ट्री है? क्या उसने कोई बिजनेस कर रखा है? नहीं, वो सारे का सारा खर्च इसी नमस्कार में से और इन्हीं पर्चियों के पैसे में से आता है। भाइयों बहनों, सदगुरु को धन की आवश्यकता नहीं है। सागर जी ने बिल्कुल ठीक किया, परंतु मुझे तो है। शायद आप में भी तमाम ऐसे होंगे जिन्हें धन की आवश्यकता होती होगी, अपना परिवार चलाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए। शायद सागर जी इस बात को ना माने, परंतु मेरा 100% मानना है कि सदगुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से की गई कोई भी भेंट कई गुना होकर के वापस मिलती है। हम में से अधिकांश जब किसी महात्मा के चरणों में, उन चरणों को सदगुरु का चरण समझ करके कोई नमस्कार करते हैं ना, कोई भेंट करते हैं ना, तो वो छोटा वाला नोट, हम अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, बाहर 2000 का नोट होगा, फिर 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, इस तरह से होंगे। तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला नोट, उसमें से अंदर जो रखा है ना सबसे छोटा नोट, वो निकाल करके नमस्कार करते हैं। और इसी कारण हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना सतगुरु हमें देना चाहते हैं। जोनल इंचार्ज जी के साथ एक बार हमारे एक मुखी पहाड़ पर टूर के लिए गए उत्तराखंड में, और जब वहाँ पर भाइयों ने, बहनों ने नमस्कार करना शुरू किया, सदगुरु के चरणों में नमस्कार करना शुरू किया, तो जोनल इंचार्ज जी ने उन मुखी की तरफ को इशारा करके कहा, देखो देखो, इशारा करके बिल्कुल धीमे स्वर में उन्हें बुला करके कहा, देखो। वो क्या दिखा रहे थे? वो ये दिखा रहे थे कि वो पहाड़ के गरीब, वो पहाड़ के वंचित श्रद्धालु महात्मा अपनी जेब से जब रुपए निकाल रहे थे ना नमस्कार करने के लिए, तो वो अंदर वाला नोट नहीं निकाल रहे थे, बाहर की तरफ जो सबसे बड़ा वाला नोट वो सतगुरु के चरणों में अर्पण कर रहे थे। अरे, इसने ये शरीर बख्शा, ये जहान बख्शा, हमारे वास्तविक रूप से हमारा परिचय कराया, इससे बड़ा और क्या होगा जो हमें मिले? इसके बदले में अगर हम तुच्छ सी भेंट, जिसकी इन्हें आवश्यकता नहीं है, हमें ही आवश्यकता है, प्रत्येक निरंकारी सत्संग भवन में सत्संग करने के लिए ये नहीं आते, आम साध संगत आती है। आम साध संगत को छाया चाहिए, भवन पर छत डलवाई जाती है, साध संगत के बैठने के लिए जमीनें खरीदी जाती हैं। क्या 100-200, 10-5, 1000-2000 में वो जमीनें खरीदी जा सकती हैं? क्या भवन 2-4 हज़ार में, 1-2 लाख रुपए में बनकर तैयार होता है? निश्चित नहीं होता। आप जानिए, ये जितनी की जितनी भी माया इकट्ठी होती है ना इनके चरणों में, वो सारी की सारी साध संगत के लिए होती है। वापस सतगुरु उसे साध संगत को ही लौटा देते हैं किसी ना किसी रूप में। हम में से कई की सोच सागर जी की तरह हो सकती है। नमस्कार का क्या होता है, नमस्कार क्यों करें? और कई तो ऐसे हैं खाली हाथ में नमस्कार करते हैं। सतगुरु तो उसे भी स्वीकार करते हैं। सतगुरु कभी नहीं कहते कि आप मुझे धन से नमस्कार करो, परंतु फिर भी हमारा मैं, हमारा ईगो, हमारा अहम हमें संदेह करने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसे भाइयों बहनों से मैं कहूँगा, मत करिए ना धन से नमस्कार। लेकिन जो कर रहे हैं उन पर आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं? वो उनका मन है, वो अपने सतगुरु को क्या भेंट करें क्या ना भेंट करें, आप मत करिए। यदि आपकी इच्छा धन से नमस्कार ना करने की है तो आप मत करिए, मुझे आप मत रोकिए। मैं तो धन से ही नमस्कार करूंगा और बहुत कुछ और भी भेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे जो कुछ दिया है ना वो इन्होंने ही दिया है। प्यारे भाई बहनों, इस विषय पर दास के मुख से घंटों शब्द निकल सकते हैं, परंतु समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस विषय पर आपकी जैसी भी राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और प्रत्येक कमेंट को
मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, कुछ देर कभी कभी हो जाती है उत्तर देने में, तो और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।